भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, सो उनका जन्म और उनके कार्य भी दिव्य हैं, इसलिए वे कहलाते हैं लीला। इसी तरह श्रीमती राधा रानी और भगवान के अन्य पार्षद और शुद्ध भक्त भी दिव्य होते हैं। उनके अवतरण और कार्य भी लीला कहलाते हैं, अर्थात भगवान की अंतरंग शक्ति के माध्यम से किए हुए कार्य, जो इस संसारी कार्यों से बहुत अलग होते हैं। इसलिए भगवान या उनके शुद्ध भक्तों का जन्म नहीं कहलाता, अपितु अवतरण कहलाता है, और यह अंतरंग शक्ति के माध्यम से होता है। सो आइए आज सुनते हैं श्रीमती राधा रानी के इस दिव्य अवतरण की कथा राधा अष्टमी के पावन अवसर पर। श्रीमती राधा रानी के पिता हैं महाराज वृषभानु, जो कि वृंदावन के एक ग्वाल समुदाय के नेता हैं, और उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती कीर्तिदा देवी, जो राधा रानी की माता हैं। महाराज वृषभानु ब्रजभूमि के रावल नामक गांव में रहते थे। एक बार जब महाराज वृषभानु यमुना के तट पर स्नान के लिए गए, वो मध्याह्न का समय था, अर्थात दोपहर का समय। सो वे यमुना के तट पर खड़े होकर प्रवेश करने ही वाले थे कि उन्हें यमुना के प्रवाह से एक सुवर्ण रंग का विशाल कमल अपनी ओर आते हुए दिखा। सो जैसे उन्होंने इतना अलौकिक कमल देखा, वे पानी में उतरे और उसे पकड़ने की चेष्टा करने लगे। सो उन्होंने देखा उस विशाल स्वर्ण कमल के अंदर एक छोटी सी शिशु कन्या है। सो जैसे उन्होंने ऐसे दिव्य दिखने वाली कन्या, शिशु कन्या का अवलोकन किया, सो वे आश्चर्यचकित हो गए और वे सोचने लगे, कौन है ये छोटी सी कन्या और ये यहाँ कैसे आई। उतने में ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने महाराज वृषभानु को यह रहस्य उजागर किया। ब्रह्मा जी बोले, महाराज वृषभानु, आप पूर्व जन्म में सुचंद्र नामक राजा थे, और आपकी पत्नी कीर्तिदा देवी वो पितरों की मानस पुत्री कलावती थी। आप दोनों ने पति पत्नी के रूप में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। जब भगवान श्री हरि ने आपसे पूछा, मांगो क्या वरदान मांगना है, तो आप बोले, हमें आपकी नित्य संगिनी, आपकी अंतरंग शक्ति देवी लक्ष्मी अपनी पुत्री के रूप में चाहिए है। सो भगवान ने वरदान स्वीकार किया, और इस जन्म में आपको देवी लक्ष्मी की भी स्रोत यानी आदि लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी अपनी पुत्री के रूप में मिली है। ये नन्ही सी शिशु बालिका जो है इस कमल पर, यह स्वयं ब्रज की देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति है। इस तरह ब्रह्मा जी ने बोलकर श्रीमती राधा रानी को कमल से उठाया और महाराज वृषभानु के हाथों में सौंपा और कहा, इनका बहुत सावधानी से लालन पालन कीजिए। ये साक्षात आदि लक्ष्मी है, ये साक्षात व्रज की रानी श्रीमती राधा रानी है। जैसे ही महाराज वृषभानु ने उस कन्या को स्वीकार किया अपने हाथों में, वे प्रफुल्लित हो उठे और खुशी खुशी अपने महल की तरफ प्रस्थान करने लगे। जब महाराज वृषभानु उस नन्हे से शिशु राधा रानी को महल में लेकर आए, तो जैसे ही वे गांव में प्रवेश कर रहे थे, हर तरफ का वातावरण प्रसन्नचित्त हो गया। सबके हृदयों में दिव्य प्रेमानंद की अनुभूति होने लगी, और जैसे ही महल में गए, महल में एक उत्सव का माहौल सा छा गया। सारे लोग आश्चर्यचकित थे। उस रावल गांव के निवासी, महल के जितने भी सेवक सेविकाएं, महल के जितने भी वहां के निवासी हैं, कि एकाएक ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या मंगल में घटित हो गया है कि हमारे हृदय परमानंद से परिपूर्ण महसूस हो रहे हैं। तब देवी कीर्तिदा ने महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। बाजे नगाड़े ये सब बजाने लगे, पूजा और विधि विधानों का आयोजन होने लगा। ब्राह्मणों को आमंत्रित करके वैदिक उच्चारण करने लगे। सभी गांव के निवासियों को उत्सव के लिए आमंत्रित किया गया, और श्रीमती राधा रानी को एक रत्न जड़ित पालने में विराजा गया। तब गांव की नन्ही नन्ही लड़कियां आकर उन्हें हौले हौले से झोंका दे रही थी, और इस तरह से वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। जन्म के समय जो संस्कार किए जाते हैं, उन सब संस्कारों का अनुसरण किया जा रहा था, और उत्सव बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा था। तभी एकाएक महाराज वृषभानु और देवी कीर्तिदा का ध्यान एक विशेष वस्तु की तरफ आकर्षित हुआ। वह था कि अभी तक इस नन्ही सी बालिका ने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली हैं, और अभी तक उनके रोने की ध्वनि क्यों नहीं आई है। सो उन्हें चिंता हो गई कि कहीं ये नन्ही सी बालिका देखने में या बोलने में असक्षम तो नहीं है। किंतु उन्हें ये नहीं पता था कि वे बोलने और देखने के लिए किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं।
सो एक दिन देवर्षि नारद महाराज वृषभानु के महल में उनकी भेंट लेने आए। सो जब वे आपस में संवाद कर रहे थे तो महाराज वृषभानु ने बताया कि आपकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है, किंतु हमारी चिंता का एक विषय है। वह है कि हमारी नन्ही सी बालिका है, छोटी सी शिशु है, उसने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं, ना ही उनके अभी तक रोने का आवाज़ आया है। सो ये हमारे लिए बहुत व्याकुलता का विषय बन चुका है। सो नारद मुनि ने उस नन्ही बालिका का दर्शन करना चाहा। जैसे नारद मुनि ने पालने में नन्ही सी राधिका को देखा तो उनकी आंखों से अश्रु प्रभावित होने लगे, उनके त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए, उनका दिल दिव्य प्रेम भक्ति से गदगद हो गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब श्रीमती राधा रानी ने अपना वास्तविक स्वरूप उन्हें प्रकट किया और नारद मुनि ने मनी मन उन्हें प्रणाम किया और उनकी वंदना की। तब नारद मुनि महाराज वृषभानु से कहते हैं कि आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, इनके जन्म का उत्सव आयोजित कीजिए और सारे विधि विधान और संस्कारों का अनुकूल रूप से पालन कीजिए। उचित समय आने पर यह कन्या आंखें भी खोलेगी और बोलेगी भी। इस तरह से नारद मुनि श्रीमती राधा रानी का दर्शन करके वहां से प्रस्थान करते हैं और महाराज वृषभानु एक भव्य जन्मोत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें वे अपने रावल गांव के सभी निवासियों को आमंत्रित करते हैं और ब्रजभूमि में उनके जो भी घनिष्ठ मित्र हैं, जो भी उनके परिजन हैं, उन सबको भी आमंत्रित करते हैं। सो इन आमंत्रित अतिथियों की सूची में सर्वोपरि होते हैं महाराज नंद और माता यशोदा, जो महाराज वृषभानु के परम सखा हैं, परम मित्र हैं, और उनके साथ वहां आते हैं नन्हे नन्हे कृष्ण और बलराम। भगवान कृष्ण ने अभी अपनी आयु का केवल 1 वर्ष ही पूरा किया था। सो वे भी उस उत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं। सो उत्सव के निर्धारित दिन अनेक अतिथि महाराज वृषभानु के महल में आते हैं। साथ ही साथ नंद महाराज, माता यशोदा और नन्हे से कृष्ण और बलराम भी वहां आते हैं। सो महाराज वृषभानु जब महाराज नंद से इस तरह से वार्तालाप करते हैं, माता यशोदा देवी कीर्तिदा से वार्तालाप करती हैं, तब भगवान नन्हे से भगवान कृष्ण, जो भी 1 साल के हुए थे, अपने 4 पैरों पर इस तरह से रेंगते हुए श्रीमती राधा रानी के पालने की तरफ जाते हैं और नन्हे नन्हे हाथों से पालने को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं और श्रीमती राधा रानी के पालने में झांकते हैं। जैसे ही श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य सुगंध की अनुभूति होती है, सो उन्हें समझ में आ जाता है कि मेरे परम आराध्य देव, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण आए हैं। वे तुरंत उनके दर्शन के लिए आंखें खोलती हैं और एक मधुर मुस्कान से उनका अभिवादन करती हैं और उसके बाद उनको देखकर वे रोने लगती हैं। सो इससे स्पष्ट होता है कि श्रीमती राधा रानी दृष्टि या वाक में असक्षम नहीं थी, किंतु वे प्रतीक्षा कर रही थी कि इस भौतिक संसार में आने के बाद मैं सर्वप्रथम दर्शन यदि किसी का करूं तो वो मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हों। सो उस अपॉर्चुन मोमेंट या उस सुअवसर की प्रतीक्षा में श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें बंद रखी थी। सो जैसे ही उनके रोने की ध्वनि पूरे महल में गूंजती है, सब लोग हर्षोल्लासित हो जाते हैं। दौड़े दौड़े वे राधा रानी के पालने की तरफ आते हैं और उनका दर्शन करते हैं, उन्हें गोदी में लेकर एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमारी सुपुत्री देख भी सकती हैं और बोल भी सकती हैं। और दूसरी ओर सब लोग भगवान श्री कृष्ण को गोदी में उठा लेते हैं और वे समझ जाते हैं कि इनके दर्शन की प्रतीक्षा के लिए श्रीमती राधा रानी ने आज तक आंखें नहीं खोली थी। और इस तरह से बहुत ही प्रेम में और गदगद वातावरण वहाँ पर फैल जाता है। सो ये थी श्रीमती राधा रानी के अवतरण की दिव्य कथा। सो हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी से कि जिस तरह वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पर, भगवान श्री कृष्ण की सेवा पर एकाग्र चित्त हैं, निष्ठ हैं, अडिग हैं, ऐसी ही कृपा का एक लेश मात्र वे हम पर भी बरसाएं, ताकि हम भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकें और भगवान श्री कृष्ण हमें अपने सानिध्य में स्वीकार करें। जय जय श्री राधे, जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय।